नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर पर रहना ही है सबसे ज्यादा सुरक्षित। चौथी बार सीएम के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने ली शपथ, जिले में कौन बनेगा मंत्री, बढ़ी राजनीतिक हलचल। 31 मार्च तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किया गया ब्रेकडाउन, बंद रहेगी बस और ऑटो। दुबई से लौटे दंपत्ति पर मामला दर्ज, 25 मार्च तक किया जाएगा लॉकडाउन का पूरा पालन। कोरोना वायरस संक्रमण पर जिले में 21 लोग सस्पेक्टेड, स्वास्थ्य विभाग की टीम रख रही लगातार निगरानी। लॉकडाउन में बस और ट्रेन बंद होने से गोंदिया से बालाघाट पैदल चलकर पहुंचे 30 मजदूर। उच्च न्यायालय ने जारी की स्थानांतरण की सूची, जिले के अधिकांश न्यायाधीशों का हुआ स्थानांतरण। और कोरोना वायरस को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों की बड़ी पहल, घर में ही पढ़ी जाएगी नमाज। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण से कैसे बचें, कैसे उसके खिलाफ लड़ाई करें, पद्मेश न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी लगातार दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर BM शरणागत से हमने खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने अपने चिकित्सकीय अनुभव हमारे साथ कुछ इस प्रकार से साझा किए। डॉक्टर शरणागत ने बताया कि यह पूरी तरह से गलत है कि तापमान बढ़ने पर कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो जाएगा। कोरोना का संक्रमण हमारे और आपके घर में बैठने से कम होगा। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम अपने घर पर ही सुरक्षित रहें। ऐसा कहते जरूर है कि टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ज्यादा रहा तो ये कोरोना वायरस मर जाता है, पर इट इज नॉट प्रूव प्रैक्टिकली। ये सब मिथ्य चीजें हैं, क्योंकि जो वायरस है पहले कहा जाता है कि ये सरफेस वायरस है, सरफेस के ऊपर रहता है, छूने से फैलता है या ड्रॉपलेट से फैलता है। लेकिन आज की जो लेटेस्ट इंटरनेट की रिपोर्ट है, ये हवा के एयरबोर्न है। अगर आपने किसी भी संक्रमित आदमी ने जिसको कोविड-19 पॉजिटिव है उसने खांसा, तो वो एयर में इतने 100,000 मॉलिक्यूल से फैलता है कि उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। केवल आइसोलेशन ही उसका ट्रीटमेंट है। कोरोना वायरस की जांच के लिए प्रति व्यक्ति 4500 का खर्च आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए लैब केवल महानगरों में ही है। उससे भी बड़ी समस्या यह है कि एक दिन में एक लैब में महज 75 से 100 टेस्ट ही करवाए जा सकते हैं। कोविड-19 के टेस्ट करने के लिए जो पर व्यक्ति खर्चा आता है वो 4,500 रुपए के लगभग आता है। और अभी बहुत कम ऐसी लेबोरेटरीज, केवल मेट्रो सिटीज में लेबोरेटरीज हैं जिनमें इसका टेस्ट होता है। और मैं नहीं समझता कि भारत की जनता या हमारी पब्लिक इस टेस्ट को फॉलो कर सके। और एक दिन में ज़्यादा हम 75 से 100 केस कर सकते हैं, पर जिस प्रकार से कल इटली में सुना कि एक दिन में 783 या 793 लोग मरे, इसका मतलब है कि जिस समय अगर ये इसका संक्रमण चालू होगा तो हम चाहते भी अपने लोगों को, परिजनों को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि नौबत ना आए। कोरोना के विषय में सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमारा देश आज फेज 2 से फेज 3 में आ रहा है। फेज 3 में आने के बाद हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। इटली और चाइना जैसे उच्च चिकित्सकीय देश इस संक्रमण के आगे हाथ खड़े कर चुके हैं। इसीलिए इस संक्रमण से बचने के लिए आइसोलेशन ही सबसे बड़ा बचाव है। मतलब साथ प्रशासन के लॉकडाउन का स्वागत करें और घर पर रहें। हमारा देश आज फेज 2 से फेज 3 में आ रहा है, और फेज 3 में आने के बाद में हमारे पास में वैसी पैरामेडिकल स्टाफ या वैसी दवाइयाँ या वैसा ट्रीटमेंट नहीं है जो हम जिस प्रकार से चाइना ने कंट्रोल किया। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि चाइना में जो भारत मूल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर असीम व्यास, जिनसे आज कॉन्फ्रेंस से बात हुई, उन्होंने कहा कि चाइना में वुहान कंट्री को 1.5 से 2 महीने के लॉकडाउन कर दिया गया था। अगर किसी ने वहां पे उस चीज को नहीं माना तो एक ग्रीन टेस्ट करते थे, अगर ग्रीन है तब आप बाहर रह सकते, अगर आपका टेस्टिंग ग्रीन नहीं आ रहा है तो आप वहीं रहिए। और जिसने उसका कहना नहीं माना तो उसको सीधे वहां पे उन्होंने 6 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई।
प्रदेश की राजनीति में 10 मार्च से चल रहे सियासी घमासान का क्लाइमैक्स भले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे के साथ हो गया हो, लेकिन उसके साथ ही एक चर्चा तेज हो गई है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 23 मार्च को लगभग 12 बजे इस बात की खबर मीडिया में आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुन लिया गया है, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया के तौर पर चौथी बार वे कमान संभालेंगे। इसके साथ ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बालाघाट जिले से मंत्री कौन बनेगा, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री। तो सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से समर्थक अपने नेता और पार्टी के वरिष्ठ से चर्चा में जुड़ गए। इसी कड़ी में जिले और प्रदेश के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन का नाम सबसे अधिक सुर्खियों में रहा, लेकिन क्योंकि इस बीच बात यह भी चलती रही कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ इस्तीफा देने वाले वारासिवनी के निर्दलीय विधायक और अब पूर्व खनिज मंत्री हो चुके प्रदीप जायसवाल को भी मंत्री पद मिल सकता है। तो फिर क्या एक जिले से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे? तो क्या फिर गौरीशंकर बिसेन को राज्य मंत्री बनाया जाएगा और प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा? ऐसा करने के पीछे प्रदीप जायसवाल का निर्दलीय होना उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि संख्या बल की पूर्ति करने के लिए शायद पूर्व की सरकार की तरह भाजपा की शिवराज सरकार भी निर्दलियों को मंत्री का ऑर्डर देकर उन्हें संतुष्ट कर स्थिर सरकार बनाने की योजना बना रहे होंगे। हालांकि यह सब चर्चा का विषय है, लेकिन चर्चाएं सत्य होंगी इस बात पर मोहर लगेगी, यह भी लगभग तय दिखाई दे रहा है। तो जिले से 2 मंत्री बनेंगे। कौन कैबिनेट मंत्री होगा और किसको राज्य मंत्री से संतुष्ट करना होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अभी यह तय नहीं हुआ है कि विधायक दल के नेता शिवराज सिंह चौहान सीएम बनने के बाद अपनी टीम कब तक बना पाते हैं और किसे किस मंत्री का ओहदा दिया जाता है। नगर के सरेखा चौक से विशेष पुलिस यूनिट और चाइल्ड लाइन के द्वारा 3 वर्षीय अज्ञात बालिका को संरक्षण में लिया गया है, जिसके परिजनों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह बालिका सरेखा स्थित पान ठेला संचालक अंजलि माहुले के पास एक अनजान व्यक्ति छोड़कर चला गया था, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस के द्वारा बालिका को संरक्षण में लेकर सावित्री ज्योति बालिका गृह पहुंचाया गया है। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य फिरोजा खान ने कहा कि बालिका के परिजनों को ढूंढा जा रहा है, यदि नहीं मिलेंगे तो बालिका को शिशु गृह भेज दिया जाएगा। अज्ञात बालिका है, लगभग 3.5 साल की है और ये सरेखा में एक पान ठेला दुकान में थी, वहाँ पाई गई थी। वहाँ पे इसके पापा थे या कोई और पता नहीं, पर इसे छोड़ के चले गए थे। पहले वो 10 मिनट के लिए छोड़ के गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। उसके बाद फिर वो गए तो 10 मिनट में आ भी गए। फिर वो थोड़ी देर बाद आए और बोले कि फिर से उनको कुछ काम याद आ गया था, फिर बोले कि मैं 2 मिनट में आता हूँ। फिर 2 मिनट के लिए गए तो आए नहीं। बच्ची वहीं रोती रही पर कुछ खबर नहीं था। फिर पांडेला वाले ने पुलिस को फ़ोन की, विशेष पुलिस किशोर इकाई वाले को। तो वो आए, उन्होंने चाइल्ड लाइन वाले को इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में। उन्होंने देखा तो कुछ मिला नहीं, इसके मम्मी पापा के बारे में कुछ खबर नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से ही जिले को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसकी तारीख 25 मार्च तक रखी गई है। लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह ने पंचायत स्तर के कर्मचारियों को आदेशित कर दिया है कि जिले के सभी 1181 गांव पूरी तरह से लॉक रहेंगे। कोई भी एक गांव से दूसरे गांव ना जाए, घर पर रहे। तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे सरकारी कार्यालय भी बंद रहें। जिला खाद्य विभाग के द्वारा कोरोना वायरस संकट को देखते हुए जिले के हितग्राहियों को 3 माह का राशन एक साथ वितरण किया जा रहा है। लेकिन 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 23 मार्च से 25 मार्च तक जिले को लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद हितग्राहियों को राशन वितरण करना बंद कर दिया गया था। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला खाद्य अधिकारी एच.एस. चौधरी ने बताया कि जरूरी सेवा के अंतर्गत आने वाली घरेलू गैस की होम डिलीवरी जल्द ही शुरू की जा रही है। इस बीच लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए 25 मार्च के बाद राशन वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा रोजाना ही थोड़े थोड़े लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी।
आंकड़ों के अनुसार जिले के भीतर 72% राशन वितरण का काम पूरा हो चुका है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 55% हितग्राहियों को यह वितरित किया जा चुका है। इस दौरान पीओएस मशीन का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई है और मैन्युअली रजिस्टर पर लोगों के नाम लिखकर राशन वितरण करने के आदेश दिए गए। जिला प्रशासन के द्वारा 23, 24 और 25 तारीख को जिले के लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोगों को सख्ती से हिदायत दी जा रही है कि वह घरों से बाहर न जाए। इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जिले के भीतर एक दंपति 14 मार्च को दुबई से यात्रा करके आए हैं और इस बात की जानकारी प्रशासन को उन्होंने नहीं दी। इनके विरुद्ध कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। वर्तमान समय में दंपति जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में है। हालांकि अब तक इस दंपति की कोरोना वायरस संक्रमण की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा हिदायत के तौर पर लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। कृपया अस्पताल न जाएं। इसके लिए जिला कंट्रोल रूम 7632240102 या अस्पताल के इमरजेंसी नंबर 7477-014। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार दिनांक 23, 24 और 25 को लगातार 3 दिनों तक बालाघाट शहर लॉगआउट किए जाने के उसमें हम सारे पुलिस कर्मचारियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जगह जगह जितने अपने शहर के पॉइंट्स हैं उन सभी जगह पर आने जाने वालों को रोक करके हिदायत दे रहे हैं, उन्हें समझाई दे रहे हैं कि कम से कम घर से आए जाएं, बाहर निकलें, हम अपने घर पर ही रहें। चूँकि कल अपने शहर में एक दंपति जो दिनांक 14/3/2020 को दुबई से भारत आकर अपने बालाघाट शहर में आए थे और उनके द्वारा विदेश से आने की सूचना नहीं दी गई और ना ही उनके द्वारा मेडिकल उपचार जिला चिकित्सालय में कराया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी कार्यक्रम को लेकर के लोगों को हिदायत दी जा रही है कि सतर्क रहें और अधिक से अधिक अवेयर होकर के पुलिस का और प्रशासन को सहयोग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 22 मार्च को देश प्रदेश सहित वाराणसी नगर एवं क्षेत्र की जनता ने जनता कर्फ्यू का स्वागत करते हुए 22 मार्च को अपने घरों में ही रहकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाया। वहीं शाम 5 बजे जनता की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों का थाली, ताली, शंख सहित अन्य वस्तुओं से ध्वनि निकालकर अभिवादन किया, जिसके दूसरे दिन जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में घोषित कर्फ्यू लगा दिया गया। 23 मार्च की सुबह लोग अपने घरों से निकले और जरूरत के सामान लिया और रोड पर घूम रहे थे, जिस पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा नगर का भ्रमण कर लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। वहीं अनावश्यक रूप से खोली गई दुकानों को भी बंद कराया गया ताकि नगर में भीड़ ना हो, सभी अपने घरों में रहे। जिसके बाद सुचारू रूप से नगर में प्रशासन के द्वारा गश्त की जा रही है कि कहीं किसी प्रकार से लोग घरों से बाहर तो नहीं आए हैं या कोई दुकान खुली तो नहीं रह गई, और ऐसे पाए जाने पर उन दुकानों को बंद करने के लिए और सभी को अपने अपने घरों में जाकर रहने के लिए निर्देशित कर अपील की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यातायात व्यवस्था बंद रहेगी, जिसके चलते खाद्य सामग्री में मुख्यतः सब्जी को लेकर नगर में चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि 24 मार्च को मंगलवार है और वाराणसी का यह बाजार रहता है, जिसमें क्षेत्रवासी सहित नगरवासी आकर अपनी जरूरत की सब्जियां लेकर अपने घर लेकर जाते हैं और उक्त दुकानें बंद रहने के साथ ही यातायात व्यवस्था बंद होने के कारण सब्जियों की पूर्ति के लिए यह चिंता सता रही है। आप लोगों से निवेदन है कि शासन के आदेश का पालन कराए करें, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आप लोग कृपया भीड़ न लगाएं। चलिए आप लोग भैया आप भी घर जाओ, चलो सभी लोग घर जाओ, अपने चलो जल्दी 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 सब अपने अपने घर जाए, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। पद्मेश न्यूज सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण की इस कठिन परिस्थिति में लगातार अपने दर्शकों को सही और सटीक जानकारी पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में
हमने चर्चा की शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन से, जिन्होंने वर्तमान में पूरी दुनिया के साथ भारतवर्ष के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे कोरोना वायरस के विषय में बड़े ही विस्तार से हमें जानकारी दी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। आप भी ध्यान दें कि हमें इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। डॉक्टर जैन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति घर पर ही रहे, बहुत अधिक जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। वर्तमान समय में अपने घरों में आने वाली काम वाली बाई बाहर से आने वाले सर्वेंट को छुट्टी दे दे, यही कहते हुए कि यह कुछ दिन की परेशानी है, कुछ दिन के लिए आप भी अपने घर पर रहे। ये है कि यदि घर के अंदर रहेंगे तो ये कोरोना वायरस का जो साइकिल है ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे जो भी केसेस भर्ती हैं कोरोना वायरस से पॉजिटिव, उनका इलाज तो चल रहा है, वो लोग ठीक हो रहे हैं। और यदि वो किसी के संपर्क में नहीं आएंगे तो ये जो हमारा जो पीरियड है, जिसको हम बोलते हैं अगर 14 दिन तक आइसोलेशन पीरियड है, क्वारंटाइन पीरियड हमने कर लिया, तो ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी और कोई भी नया केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। बाहर से लोगों का आना बिल्कुल बंद हो गया है। तो करना क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आप अपने घर के अंदर अपने आप को बंद कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने घर में जो भी लोग आते हैं, इवन जैसे आपके घर में बाहर कोई लोग आते हैं, सर्वेंट आते हैं, जो मिलने जुलने वाले आते हैं, सबको अभी आप कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए। आप घर से बाहर मत जाइए। उसके बाद आप घर को एक बार सैनिटाइज कर लीजिए। सारे घर को फिनाइल स्प्रे जिससे भी पहुंच सकते हैं, घर के डोर जितने दरवाजे हैं, खिड़की है, पलंग है, दरवाजे हैं, फ्रिज का हैंडल है, वो सब आप अपने उसको अच्छे से रोज दिन में 1-2 बार सफाई कर लीजिए। घर पर रहने के दौरान आप सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। घर के जरूरी उपकरण जिन्हें आप बार बार हाथ से छू रहे हैं, उन्हें दिन में एक बार कम से कम साफ जरूर करें। यही नहीं, बहुत जरूरी हो तब घर से बाहर निकले, लेकिन जिस दुकान में आप सामग्री लेने जाए उस व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसके बाद आप अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि इमरजेंसी होती है तो ही बाहर जाइए। बाहर जाते हैं तो बकायदा आप अपना हाथ धो के बाहर जाइए। बाहर लोगों से कम 1 मीटर का डिस्टेंस इतना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, जैसे आपको किराने की दुकान पे जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, या आपकी कोई इमरजेंसी है, तो आप पहली चीज तो आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो एक सामने वाले व्यक्ति से 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए। जब आप वहां से लौट के आते हैं तो आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोइए। घर में भी आप 5-6 बार अपने हाथों को अच्छे से किसी भी से जो सैनिटाइजर आता है उससे हाथ धोते रहिए। कुछ नहीं मिलता तो स्पिरिट से हाथ धो लीजिए। उसके बाद यदि किसी को सर्दी खांसी है तो ये जरूरी है कि कोरोना वायरस की सर्दी खांसी हो। यदि कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ऐसा आया है जिसको कोरोना वायरस का संक्रमण है, या उस संक्रमण वाले के साथ कुछ व्यक्ति साथ में रहे और उनके साथ आप रहे हैं कांटेक्ट में, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमें, अगर सर्दी खांसी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर यदि सर्दी खांसी है तो 14 दिन तक हमको अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना चाहिए। अपने कमरे में बंद कर लीजिए, खाना पीना सब कमरे के अंदर करिए, और उसके बाद आपके पास जो भी है, जैसे आपके घर में जितना सामान। घर पर बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। डायबिटिक और ब्लड प्रेशर की जांच करते रहे। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घर पर ही व्यायाम करें। नमक के पानी से गरारे करते रहे। यही नहीं, एक अच्छे पड़ोसी होने की भूमिका भी अदा करें। पड़ोस में बाहर से आए हुए व्यक्ति की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम में दे, जिससे आप अपने और स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। सब लोगों को चाहिए कि घरों में अंदर बंद रहें, नमक के पानी के गरारे करते रहें, हाथों को बार बार धोते रहें, और उसके अलावा एक दूसरे से कम 1 मीटर या 6 फीट का डिस्टेंस तो कम से कम बना के रखे रहें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जो भी अच्छी घर की बनी साफ सुथरी चीजें खाइए। होटलिंग बाजार का सब अवॉइड करिए। नॉनवेज बिल्कुल भी मत खाइए। एल्डरली लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग, वो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का ध्यान रखें, और जितनी भी दवाइयां वो रेगुलरली लेते जा रहे हैं वो विशेष रूप से लेते रहें। और जरा भी उनको कोई तकलीफ होती है, मतलब ये जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड भी तकलीफ हो, पर यदि उनकी जो पुरानी बीमारी की कोई लक्षण उनको दिखाई देते हैं तो तुरंत वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे बालाहाट में बहुत से लोग नागपुर से गए हैं, नागपुर से आ रहे हैं, बहुत से लोग फॉरेन से आ रहे हैं लौट के, जब सब जगह लॉकडाउन हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति यदि आते हैं और वो अपनी बीमारी को छुपाते हैं, सर्दी खांसी है, बताते हैं कि फॉरेन से आए और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो आप एक अच्छे पड़ोसी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनकी सूचना तुरंत आप हेल्थ डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। और यदि आप भारतीय रेलवे के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रद्द की गई ट्रेनों को रिफंड के लिए टिकट काउंटरों पर भीड़भाड़ रोकने हेतु रिफंड की अवधि में बढ़ोतरी की गई। भारतीय रेलवे के द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अनेकों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही रद्द ट्रेनों के रिफंड के लिए टिकट काउंटरों पर अनावश्यक भीड़भाड़ को रोकने के लिए दिनांक 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के मध्य की गाड़ियों के रिफंड की अवधि में बढ़ोतरी की गई।
बालाघाट रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक एचएल कुशवाहा ने बताया कि सभी ई टिकटों पर रिफंड पूर्ववत नियम के अनुसार जारी रहेंगे। दिनांक 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 मध्य यात्रा के लिए रद्द की गई ट्रेनों के टिकटों पर काउंटर से रिफंड की अवधि 3 घंटे 72 घंटे के स्थान पर 24 जून 2020 तक कर दी गई। इसी प्रकार यदि ट्रेन रद्द नहीं है परंतु यात्री की यात्रा नहीं चाहने पर नियम के अनुसार टीडीआर की अवधि को भी 3 दिनों के स्थान पर 30 दिन किया गया है। 139 पर टिकट रिफंड करने वाले यात्री टिकट काउंटर से यात्रा दिवस के 30 दिनों के भीतर रिफंड पा सकेंगे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश भर में मौजूद सभी जेलों में सजा काट रहे वह कैदी जिनकी सजा 7 साल से कम है उन्हें पैरोल दी जाए। कोर्ट ने कैदियों को 6 हफ्ते के लिए पैरोल देने को कहा है। कोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस फैसले से जेलों में मौजूद हजारों कैदियों को पैरोल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। देश में अब तक 400 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने दूरभाष पर बालाघाट जिला जेल के जेलर विदिशा सरवैया से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इस विषय में जानकारी तो उन्हें पहले से मिल रही थी, लेकिन अब तक आदेश नहीं मिले हैं। आदेश मिलने के बाद पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ब्रेकडाउन कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए यहां ब्रेकडाउन किया गया है, जिसके तहत ऑटो, बस सभी का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही कुछ दिनों के लिए यहां आदेश दिया गया था, लेकिन स्थिति को गंभीर होते देख उनके द्वारा यह कड़ा फैसला लिया गया और 31 मार्च तक इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। नोवेल कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा LED डिजिटल रथ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में घुमाया जा रहा है। इस दौरान इस रथ में डिजिटल चित्रों के माध्यम से पूर्व में वायरस से बचने के संक्रमण सहित संपूर्ण जानकारियां दी जा रही है। ऐसा करने के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रति जानकारी नहीं होने को बताया जा रहा है। संपर्क से जल्दी छूने या हाथ मिलाने से संक्रमित सामग्रियों के संपर्क में आने के बाद आंख या नाक को छूने से कोरोना वायरस संक्रमण से कैसे बचे। संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने कोरोना वायरस से डरे नहीं, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट के द्वारा जनहित में जारी कोरोना वायरस जागरूकता अभियान के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन से चर्चा के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों ने घर पर ही नमाज पढ़ने का बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी की उपस्थिति में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरे विषय पर चर्चा की और निर्णय लिया कि प्रशासन सभी के स्वास्थ्य को देखते हुए जैसा निर्णय ले रहा है वह सभी उनके साथ हैं। चलिए देखते हैं मुस्लिम धर्मावलंबी और प्रशासन के बीच हुई चर्चा की कुछ झलकियां। आपने को तो मैसेज आपको मिल गया। मैसेज ये है कि आपको अपने घरों पर रहना, आप किसी भाषा आप समझो कि संगीत है, संगीत यदि राय आपने वो नहीं करना तो बिल्कुल ना करें। संगीत इमाम साहब मौखिक रूप से करवा दे रहे हैं, बिल्कुल आप करवा दीजिए। चालू हो गया था। हाँ नहीं, मेरा अनुरोध आपसे बस यही है कि अपन बिल्कुल बंदी करते हैं कुछ दिन के लिए। एक आध बस मौलवी साहब आए, इमाम साहब आए, एक मौलवी साहब ही आए, बस इमाम साहब ही आए खाली अकेले यहाँ पे, तो वो अपना कर लें, बाकी सब लोग अपने घर पर नमाज अदा कर लें, ठीक है ना। 2 लोग और होंगे तो जमात होगी सर। 3 लोग, 3 कर लें है ना। पर लेकिन देखिए अब कल हम लोग 24-25 तारीख से कल हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे सबके लिए। आज तो ये था कि लोगों ने मान लिया था, तो आप ऐसा कर दें कि उनको कुछ आइडेंटिटी कार्ड या कुछ चिन्ह देते हैं, जिनको 2-3 लोगों का नाम बता दें तो पुलिस को बता देंगे तो उनको निकल जाने देंगे, बाकी लोगों को नहीं निकलना, वो मुश्किल होगा। अपन इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और कुटुंब न्यायालय न्यायाधीश के स्थानांतरण की लिस्ट जारी की है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल राजेश कुमार वाणी ने मध्य प्रदेश की विभिन्न न्यायपालिका में स्थानांतरित किए गए सभी वर्ग के लगभग 300 न्यायाधीश का स्थानांतरण इधर से उधर किया है, जिसमें न्यायाधीश संदीप कुमार सोनी का स्थानांतरण धार जिले से बालाघाट,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की हैसियत से न्यायाधीश राजेश वर्मा के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, जिसमें न्यायाधीश संदीप कुमार सोनी का स्थानांतरण धार जिले से बालाघाट प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की हैसियत से न्यायाधीश राजेश शर्मा के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। तो वहीं न्यायाधीश राजेश शर्मा को बालाघाट से रीवा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 की हैसियत से मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी श्री योगीराज पांडे के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह श्रीमती अर्पणा राजेश शर्मा को बालाघाट से सतना द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग की हैसियत से रिक्त न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। तो वहीं न्यायाधीश राजेश कुमार कुशवाहा को इंदौर से वारासिवनी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। इसी प्रकार उमेश कुमार गुप्ता प्रधान न्यायिक कुटुंब न्यायालय बालाघाट को ग्वालियर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय ग्वालियर प्रथम न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय ग्वालियर की हैसियत से गुणवंत सह सतुजा के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। तो वहीं श्री रामजी लाल ताम्रकार बालाघाट को जबलपुर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से अवधेश कुमार गुप्त के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट श्री आनंद प्रिय राहुल बालाघाट को द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश बालाघाट की हैसियत से स्थानांतरित किया गया है। तो वहीं सुश्री नगीना मरावी बालाघाट प्रथम न्याय विभाग न्यायाधीश वर्ग 2 की हैसियत से नियमित न्यायालय सुश्री नंदिनी उइके के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह दूसरे शिवानी धुर्वे बालाघाट को द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय स्थानांतरित किया गया है। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया, तो देश की सभी ट्रेन ब्रेक डाउन हो गई और लगातार इस ब्रेक डाउन को बढ़ा दिया गया, जिस कारण गोंदिया के रास्ते बालाघाट आ रहे मजदूर परिवार पैदल 40 किलोमीटर की यात्रा कर बालाघाट पहुंचे। मजदूरी करने आंध्र प्रदेश के खम्मम गए लगभग 30 लोगों का समूह आज शाम गोंदिया से पैदल चलते हुए बालाघाट की सीमा में प्रवेश किया। पुलिस की गश्ती दल ने रोककर पूछताछ की, लेकिन कोरोना संक्रमण के लिए फेमस आंध्र प्रदेश से आए इन मजदूरों के चिकित्सकीय जांच के बिना रवाना कर दिया गया। एक मजदूर ने बताया कि कल ट्रेन से वे गोंदिया आए थे, बालाघाट आने के लिए सुबह 4 बजे चले थे। आज रात कहीं बसेरा करेंगे और सुबह पैदल ही मंडला जिले चले जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इन मजदूरों को नाश्ते का सामान और फल देकर मानवता का परिचय दिया। चले जानते हैं मजदूरों की जुबानी, उन्हीं की परेशानी। गोंदिया के आसपास है। अरे पैदल आ रहे हो गोंदिया से? तो गोंदिया कब आए थे आप लोग? 4 बजे रात सुबह। काहे से आए थे? रेंज में दे रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं आए। अच्छा, और जाने का क्या साधन है अब तुम्हारे पास? कोई साधन नहीं। कितने दिन से थे तुम लोग वहाँ पे? आंध्रा पे हम लोग 1 महीना से ज़्यादा हो गया। खाने वाने का कैसा है? रास्ता पे बनाओ, पानी। कितने लोग आए हो अभी आप लोग? 26 लोग। मजदूरी करने जाते हो? जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मार्च तक बढ़ाया जा सकता है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने इस बात के संकेत स्पष्ट रूप से दे दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उनकी ओर से तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि जिले को भी 31 मार्च तक लॉकडाउन किया जाएगा। जो जनता कर्फ्यू शुरू हुआ है उसके कल बालाघाट की जनता ने बहुत ही इसका कड़ाई से पालन किया, अनुशासन से पालन किया। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक अपील भी करना चाहता हूं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, चिकित्सकों की तरफ से कि सभी अपने अपने घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार को घर के साथ बिताएं। वहीं आप सभी सुरक्षित हैं, बाहर आने पर आपको और आपके परिवार को संक्रमण का खतरा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सबसे सुरक्षित इससे रहने का इलाज भी यही है कि आपकी सुरक्षा ही बचाव है इसमें। इसके साथ साथ क्योंकि बालाघाट ने आगामी 3 दिनों के लिए जो है लॉकडाउन को बढ़ाया था 25 तारीख तक के लिए, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आसपास के शहरों में भी संक्रमण के और केसेस सामने आ रहे हैं। भारत में भी पूरे देश में संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए 31 तारीख तक ट्रेन्स भी सभी बंद हैं, तो 25 तारीख तक हम लोग भी ये फैसला करेंगे कि 31 तक हम लोगों को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। मेरी पुनः
ये समस्त लॉकडाउन के लिए वैसे जिले में धारा 144 लागू की गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात के लिए अनुरोध किया है और निर्देशित किया है सभी देशवासियों को कि वे अपने घरों पर रहें। ये जो महामारी है इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, संक्रमण से बचाओ। इसलिए इसको एनफोर्स किया जा रहा है, प्रयास ये किया जा रहा है और सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि कोई भी अपने घर से ना निकलें, अपने घर पर रहना ही बचाव है। और ये अब चूँकि हम लोग 3rd स्टेज के पास हैं जैसा कि देखा गया है, तो इस समय हमको प्रयास करना चाहिए, सभी को प्रयास करें। सभी से अनुरोध है कि सभी अपने घर पर रहें, आवश्यक सामग्री के लिए भी घर से बाहर ना निकलें। प्रयास किया जा रहा है कि दूध इत्यादि जो आवश्यक सामग्री वो आपके घर पर पहुँचाई जाएंगी। और सभी लोगों से अनुरोध किया गया था कि आपके जो पुराना राशन कराना वाले हैं उन लोगों का मोबाइल नंबर ले लें। कुछ लोगों को हम लोग अलाउ करेंगे जो लोग जा करके घर पर राशन कराना दे दें। और सभी से फिर मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि सब लोग अपने जिलावासी अपने घर पर ही रहें। शहरवासी सावधान हो जाए और रेंजर कॉलेज के भीतर कदम भी न रखे, वरना वन विभाग आपके ऊपर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकता है। ऐसा आदेश उस समय दिया गया है जब पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण है और जिले में लॉकडाउन है। उसके बाद भी शहर के लोग जागरूकता का परिचय नहीं दिखा रहे और लोग रोजाना ही वॉक के लिए रेंजर कॉलेज पहुंच रहे। बालाघाट रेंज की अधिकारी पायल रजावत ने बताया कि प्रशासन ने सुबह के समय ढिलाई इसलिए दी है कि लोग आवश्यक और जरूरी सामग्री खरीद सके, ना कि मॉर्निंग वॉक के लिए रेंजर कॉलेज आए। दूरभाष पर चर्चा के दौरान रेंज अधिकारी पायल रजावत ने बताया कि 24 मार्च से एक भी व्यक्ति रेंजर कॉलेज के भीतर दिखा तो उस पर वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। कि कोरोना के चलते इसको बंद कर दिया गया था, तो आपको डर नहीं लगता कि उससे? लगता सर थोड़ा इसको घुमाने लाए थे। नहीं, फिर भी मालूम है कि ये संक्रमण फैलता है, फिर भी आप इस गार्डन में आए हैं रेंजर कॉलेज में। इसको घुमाने ला दिया था, जा रहा हूं घर में। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद 23 मार्च से 25 मार्च के बीच लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान 23 मार्च की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए लोगों को घरों से बाहर आने दिया गया। उसके बाद एक बार फिर प्रशासन के द्वारा थोड़ी सख्ती दिखाते हुए बेवजह सड़क पर निकल रहे लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई। दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिले वासियों से वे बार बार अपील कर रहे हैं कि जितना जरूरी हो सके घरों के भीतर ही रहे, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर के बाहर आए। लोग बहुत अधिक तनाव ना ले, इसलिए सुबह के समय आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए छूट दी गई थी। जिला प्रशासन बार बार जिले की जनता से अपील कर रहा है कि वे घर पर ही रहे और सुरक्षित रहे, परिवार के साथ रहे। ये कर्फ्यू सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसका अभी तक कोई एपिडेमिक नहीं निकला है, तो ये हमें ये ना क्या कहते हैं अपने लोग इसको क्या कि कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं और अपने ही सावधानी रखना पड़ेगा। फिर भी सावधानी में क्या क्या रखते हैं आप अपने साथ? कि घर से बाहर नहीं निकलना है और निकले तो मास्क लगा करके निकले। बिल्कुल कारगर साबित होगा। ये कोरोना वायरस जो है, जैसा कि जानकारी आई है कि वो एक इंसान से दूसरे इंसानों के बीच फैलता है। अपने से कोरोना वायरस जो है एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो यदि सब लोग अपने अपने घरों पर रहेंगे, घूमना फिरना बंद करेंगे, तो जो वायरस यदि कहीं है जिले में तो वो वहीं को वहीं रहेगा। और यदि उसका पता चल जाएगा तो शासन प्रशासन आसानी से चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से उसको ठीक कर सकता है। प्रशासनिक आदेश के तहत जिले में लॉकडाउन के हालात को देखते हुए दुग्ध केंद्र के मोबाइल मिल्क सप्लाई की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान दुग्ध केंद्र प्रबंधक माधुरी सोनेकर ने बताया कि 21 मार्च को बैठक में 22 से 25 मार्च तक शहर लॉकडाउन होने के चलते कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा अति आवश्यक उत्पादों के घर में पहुंच सेवा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 23 मार्च से सुबह और शाम को सांची दुग्ध संघ द्वारा मोबाइल मिल्क सप्लाई शुरू की गई है। लोगों को घर से ना निकलना पड़े और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इसके लिए गली मोहल्लों में जाकर ऑटो के माध्यम से सांची द्वारा दूध सप्लाई प्रारंभ की गई है। आपातकाल स्थिति को देखते हुए घर से बाहर ना निकले,
आदेशानुसार कलेक्टर महोदय घर में रहे और संक्रमण को फैलने से रोके। सांची दूध आपके घर घर आकर के आपको सुविधा प्रदान कर रहा है। कृपया आपकी आवश्यकता अनुसार सांची दूध खरीदने का कष्ट करें और संक्रमण फैलने से रोकिए। कोरोना वायरस संक्रमण अलर्ट के बाद महानगरों में काम करने गए लोग अपने घर वापस लौट गए। राजस्व विभाग द्वारा इन लोगों की सूची तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को दी जा रही है। इसी कड़ी में रोजाना राजस्व विभाग के अमले के द्वारा उन गांव का निरीक्षण किया जा रहा है जहां पर लोग लॉकडाउन के पहले और बाद में बाहर से पहुंचे हैं और उनकी सूची तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को दी जा रही है। पंचायत स्तर के कर्मचारियों को जानकारी दी जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड लगता है तो स्वास्थ्य विभाग और वरिष्ठ स्तर पर जानकारी जल्द से जल्द दें। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है और बालाघाट जिले में भी इस तरह के मामले, बहुत सीरियस मामले सामने नहीं आए हैं और कलेक्टर महोदय द्वारा किस तारीख की बैठक में विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी किए गए हैं। यहाँ पर ये सूचना दी गई है कि ग्राम पंचायतों के जो कर्मचारी हैं और राजस्व का जो अमला है वो बाहर से आने वाले लोगों की सूची बनाएंगे और वो सूची बनाकर संबंधित आशा कार्यकर्ता या ANM को प्रोवाइड करेंगे और ये स्वास्थ्य विभाग के जो दोनों कर्मचारी हैं ये सभी संबंधित लोगों की प्रारंभिक जांच करके ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति में इस तरह के कोई लक्षण पाए तो नहीं जा रहे हैं और ये प्रतिदिन ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कोई नया व्यक्ति गांव में आता है उसकी सूची बनाई जाती है और स्वास्थ्य अमले को सूचित किया जाता है। अगर किसी प्रकार की कोई सीरियस मैटर सामने आएगा तो जिला से टीम वहाँ तक पहुँचेगी, उनको यहाँ तक नहीं आना है। जिले की टीम वहाँ जाकर या स्थानीय ब्लॉक के स्तर के जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ तक जाएंगे, उसका जो संभव इलाज है वो करने का प्रयास करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा महानगरों और विदेश से बालाघाट जिले में पहुंचे लोगों की सूची तैयार की गई है, जिसमें 21 लोगों को सस्पेक्टेड के रूप में चिन्हित किया गया है और इनको सेल्फ क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। नई स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इन लोगों पर नजर रखे हुई है कि ये किसी व्यक्ति से मिल तो नहीं रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पनिका ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि बीते कुछ दिनों में शहर और जिले के अलग अलग स्थानों पर महानगरों और विदेश से लौटे लोगों पर नजर रखी जा रही है। यही नहीं, यदि कोई व्यक्ति अपनी जानकारी छुपा रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लालबर्रा में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार 23 से 25 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है, जिसका नगर मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में असर देखा गया। 23 मार्च को प्रातः से लेकर देर शाम तक नगर मुख्यालय में दवा दुकानों को छोड़कर राज्य मार्ग क्रमांक 26, हाई स्कूल रोड, कपड़ा मार्केट, सराफा बाजार, किराना मार्केट में स्थित दुकानें बंद रहीं। वहीं ग्रामीण अंचलों में भी समस्त दुकानें बंद रहीं। इसके अलावा अस्पताल व भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य आवश्यक सेवाएं चलती रहीं। स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक पहुंची पद्मेश की टीम से चर्चा में ब्रांच मैनेजर सुरेंद्र कुमार बोरकर ने बताया कि बैंक में नकदी लेन देन व अन्य आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण जन अपनी आवश्यकता अनुसार बैंक में आकर लेन देन कर सकते हैं। बैंकिंग का सेवाएं तो सभी चालू है, उसमें इमरजेंसी जो है केस जमा, केस और लोगों के लिए ज़रूरत के लिए जो भी उनको दिक्कत ना है, इसलिए खास करके केस की सुविधा सभी चालू है। NEFT है, बाकी ATM चालू है 24 घंटे। तो बैंकिंग के सेवा के लिए पब्लिक को कोई किसी तरह के ये रुकावट नहीं है। बैंकिंग सेवाएं केस की आवश्यकता होने पे आ सकते हैं निर्धारित समय में। हाँ, बैंक के टाइम में केस आकर के निकाल सकते हैं। बैंक उसके चालू, अलावा ATM चालू है जी। ATM 24 घंटे चालू है, कभी भी निकाल सकते हैं। और जो कियोस्क सेंटर वगैरह है आपके ग्रामीण क्षेत्र, सेंटर भी चालू है, वो भी चालू है पूरे? हाँ, सभी चालू है। कुछ एहतियातन आप कोई संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? लोग सावधानी बरते, जैसे कि पूरे विश्व में समस्या तो बनी हुई है, तो सावधानी जरूरी है। एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखे, ATM में भीड़ न लगाए, लोगों को भीड़ बनाए रखते हैं। आम नागरिकों ने अपने घरों में ही रहना मुनासिब समझा। इस दौरान समस्त लोगों ने अपने घरों में टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से जिले
प्रदेश व देश विदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद जिला प्रशासन के द्वारा 25 मार्च तक बंद को आगे बढ़ाया गया है। इस प्रकार एकाएक निरंतर 4 दिन तक बंद रहने की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई है और ऐसी स्थिति में आम नागरिकों के पास सब्जी, किराना, दवाओं व फलों का टोटा होता जा रहा है। अभी जो कोरोना वायरस को लेकर जो निर्देश जारी हुए हैं दुकानें बंद रहने के, तो क्या स्थिति बन रही है सब्जी मार्केट में? सब्जी मार्केट में ये है कि सब्जियां व्यापारी के पास सब्जियां रखी हुई हैं और वो खराब हो रही हैं। अगर प्रशासन कुछ हमसे कहता है कि दुकानें खोलें तो हम बेचते हैं, या प्रशासन हेल्पलाइन नंबर पर देता सब्जी पहुँचा के भी हम लोग वहाँ दे सकते हैं। जैसे माल क्या है, जो लॉकडाउन है तो क्या है, हम लोगों का जो तो विशेष परिस्थितियों के लिए हम लोगों का तो सुविधा देना ही है जी। तो हम लोग का कलेक्टर साहब मेरी एक सूची आई हुई है, उसमें मेरा मेडिकल शॉप खोलने का है, तो कुछ आपात स्थिति बनती है तो हम लोग घर पहुँच सेवा देते हैं। हमारे यहाँ से प्रतिदिवस ग्राम पंचायत से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जो बाहर से आए हैं हितग्राही मतलब जो कामदार हैं तो उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण ANM और आशा द्वारा वहाँ पर की जा रहा है। हमने सूची प्राप्त कर ली है सभी रोजगार सहायकों से, सचिवों से और फील्ड में जितने भी कर्मचारी हैं। कितने लोग बाहर से अभी तक ऐसे आज तक तो मुझे जो सूची मिली है वो 625 लोगों की सूची मुझे प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त भी मैं और अब लगा हुआ हूँ कि और अधिक से अधिक जानकारी बटोर पाऊँ। जो गांव की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जो कलेक्टर साहब ने भी जारी किया कि भाई दूध है, सब्जी है, फल है, दवाइयाँ हैं, इनके लिए क्या? हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 22 मार्च को पूर्णतः जनता कर्फ्यू का लोगों ने पालन किया, जिसके पश्चात 23 मार्च को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूर्णतः बंद का असर देखा गया। दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। लालबरा नगर मुख्यालय में मेडिकल दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रही। बसों का आवागमन भी पूर्णतः बंद बना हुआ है। इसी के अलावा जो बाहर से लोग कमाने खाने के लिए गए थे वापस अपने अपने घर लौट रहे हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डहरिया के द्वारा निरंतर सचिवों के साथ संपर्क स्थापित कर ऐसे लोगों की सूची बनवाई जा रही है और अब तक 625 ग्रामीण चिन्हित किए जा चुके हैं जो बाहर कमाने के लिए हैदराबाद, नागपुर, जबलपुर, अन्य बड़े शहरों की ओर गए थे और अब वापस अपने अपने घर लौटे हैं। इन लोगों को उन्हीं के घरों में रखकर निरंतर ANM और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका स्वास्थ्य का चेकअप किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार के कोरोना वायरस या अन्य कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति लालबरा ब्लॉक में नहीं पाया गया है। फिर भी कैमरामैन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज, लालबरा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन का प्रभाव वारासिवनी के बाजार और आवश्यक सामग्री वस्तु की दुकान में दिखाई देने लगा है। थोक सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष जगदीश सेवलानी ने बताया कि बाजार पूरी तरह से ठप है। पहली प्राथमिकता कोरोना को रोकना है। कुछ सब्जी विक्रेताओं ने दुकान खोली है जिनके पास स्टॉक है, मगर यह स्टॉक महज 1 दिन का ही है। उनकी ज्यादातर सब्जियां तुमसर, छिंदवाड़ा और बालाघाट से आती हैं। लॉकडाउन की स्थिति में बाजार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ये दिक्कतें नहीं है, ये असल में क्या है, परसों सबके पास माल लगभग क्लियर हो गया था, थोड़ा थोड़ा माल बचा था, लेकिन कर्फ्यू के कारण माल आ नहीं पाया। आज किसान लोग खेत में घुसे नहीं, माल तोड़े नहीं, तो इसलिए माल की आवक हो नहीं पाई है। तो इसलिए आज सब्जी मंडी में माल की आवक बहुत कम है, इसलिए आम जनता को परेशानी हो रही है। अपने यहाँ पर जो माल आता है कहाँ से आता है जी, बताएं? माल आता है अधिकतर छिंदवाड़ा से आता है, गोंदिया, बालाघाट और बाकी यहाँ पे लोकल किसानी माल आता है और सिवनी। तो अभी चारों तरफ लॉकडाउन कर दिया गया है। अब मंगलवार जो है वो बाजार का दिन होता है और काफ़ी लोग जो हैं 2 दिन का अगर बंद हो जाता है तो सब्जियों के लिए ज़रूरत बहुत परेशानी हो जाएगी सब्जियों में। तो कल के लिए कैसी व्यवस्था बनेगी? मंगलवार के दिन तो बहुत माल आना चाहिए, भरपूर माल आना चाहिए, मगर ऐसा माहौल देख के लग रहा है कि माल कम रहेगा। कल माल कम रहेगा तो महंगा बिकेगा। अच्छा, परेशानी तो होगी जनता को। अति आवश्यक सेवाओं में शामिल दवाइयों के संबंध में दिलीप रूसिया ने बताया कि दवा दुकानों को विशेष छूट दी गई है। लोगों की आवाजाही शुरू है। खासतौर पर सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क और डिटॉल, सेवलॉन की मांग ज्यादा है, मगर स्थिति ये है कि लॉकडाउन होने की वजह से माल आ नहीं रहा है। दवाइयाँ तो हम लोग ऐसा है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि लोगों को सैनिटेशन के लिए मिले, लेकिन अभी तो उपलब्धता मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है।
सारे लॉकडाउन होने के कारण ऊपर से भी माल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के पास जितना स्टॉक था वो काफ़ी कुछ तो ख़त्म सा हो गया है, 1-2% बचा हुआ है। कभी डेटॉल की छोटी मोटी बाटलें, सैनिटाइज़र तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है मुझे। सैनिटाइज़र तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दिन भर के पूरे घटनाक्रम पर अनुविभागीय दंडाधिकारी संदीप सिंह ने पद्मेश से चर्चा करते हुए बताया कि प्रशासन इस संक्रमण को रोके जाने की दिशा में पूरी तरह से गंभीर है। उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि लोग अनावश्यक रूप से आवाजाही ना करें, भीड़ न लगाएं। लॉकडाउन की स्थिति यह है कि इसमें लोगों को घर से निकलने में मनाही नहीं है, मगर अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। मिले हैं हम लोगों को भी कलेक्टर साहब के यहाँ से साहब के यहाँ से उसको फॉलो करना है और कुछ कंफ्यूजन थे तो उसको सामने क्लियर किया है और यही बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड पे रहो और कोई भी समस्या हो रही कहीं भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो बराबर साहब से चर्चा करें और जो हमारे उच्च अधिकारी और हैं जो डॉक्टर साहब वगैरह उनसे चर्चा करके क्लियर करें और फील्ड पे जो भी समस्या है उसका निराकरण। सर मंगलवार को बाजार है और ऐसे में सब्जी मार्केट के लिए क्या कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं सर? मार्केट तो किसी प्रकार की कोई भी नहीं लगेगी, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, चाहे बैल बाजार हो, चाहे यहाँ की मार्केट हो, कोई भी मार्केट नहीं लगेगी, ना ही चालू होगी। उसके लिए जो हम लोगों ने सेकेंडरी व्यवस्था की है वो ये की है कि जो होलसेल में सब्जियाँ आती हैं उसको ठेले वालों को दिया जाएगा और ठेले वाले जो दुकानदार हैं उनको ना देके वही दुकानदारों को ठेले के रूप में लेके आएंगे, सब्जी रखेंगे और मार्केट के बजाय वो कॉलोनी में घूम के बेचेंगे। कोरोना संक्रमण को रोके जाने के लिए जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित की गई है, लोगों के द्वारा अब उसमें गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि आज पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी यहाँ पर करना पड़ा है और लोगों को समझाइश देनी पड़ी है। कमोबेश अगर यही हालात इस तरीके के रहे जिस तरीके से अभी चल रहे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब कर्फ्यू की आग में जो है बालाघाट जिले को और वाराणसी तहसील को झोंक दिया जाएगा। प्रशासन लगातार इस बात की मांगनी लोगों से कर रही है कि वो सहयोग करें। वजह यह है कि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए फिलहाल हमारे पास किसी तरीके के पूरा प्रशासन सुबह से लेकर दिन रात एक किया हुआ है कि लोग जो है लॉकडाउन की स्थिति को समझने की कोशिश करें और एक से ज्यादा लोग जो है भीड़ में ना चलें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर पर रहना ही है सबसे ज्यादा सुरक्षित। चौथी बार सीएम के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने ली शपथ, जिले में कौन बनेगा मंत्री, बढ़ी राजनीतिक हलचल। 31 मार्च तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किया गया ब्रेकडाउन, बंद रहेगी बस और ऑटो। दुबई से लौटे दंपत्ति पर मामला दर्ज, 25 मार्च तक किया जाएगा लॉकडाउन का पूरा पालन। कोरोना वायरस संक्रमण पर जिले में 21 लोग सस्पेक्टेड, स्वास्थ्य विभाग की टीम रख रही लगातार निगरानी। लॉकडाउन में बस और ट्रेन बंद होने से गोंदिया से बालाघाट पैदल चलकर पहुंचे 30 मजदूर। उच्च न्यायालय ने जारी की स्थानांतरण की सूची, जिले के अधिकांश न्यायाधीशों का हुआ स्थानांतरण। और कोरोना वायरस को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों की बड़ी पहल, घर में ही पढ़ी जाएगी नमाज। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।